आपके सामने शेषनाथ जी हैं जो 25 अक्टूबर 1999 को प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम आपको बुजुर्ग युवा कहते हैं। उम्र के हिसाब से बुजुर्ग और सक्रियता, समाज में योगदान की दृष्टि से युवा। हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ अनुभव आज़ादी के पहले के, आज़ादी के बाद के और आने वाले दिनों में स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप बताएं कि आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी और आपका अवतरण इस पृथ्वी पर कब हुआ था। ऐसे का हमारा जन्म तो ये देखिए ये दिन तिथि नहीं 36-37 को है, 37 को, क्योंकि हम 10 साल के थे। 2-1-46 के स्कूल में मेरा प्रवेश है। थोड़ा तेज बोलेंगे। हाँ, 2-1-46 में मेरा प्राइमरी स्कूल में प्रवेश है। शिशु में पहले 4 तक प्राइमरी था। मतलब प्राइमरी 2 तरह का था, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी 4 तक था, लोअर प्राइमरी 2 तक था। कुछ विद्यालय अंग्रेज़ों ने 2 तक को, हमारा टीचर कक्षा 2 तक पढ़ा था, वो पढ़ा रहे थे जो आपसे बताते हैं। तो यहाँ के कैमूर के दक्षिणांचल का आपको वर्णन कर रहे हैं। वो जो सीता को समझा रहे हैं कि आप जंगल मत जाइए, वही एकदम सेम था यहाँ कि कंदर खोह नदी नद नाले अगमय घाद न जाई निहारे भालू बाघ वृक के हरि नागा करही नाद सुनी धीरज भागा ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकर नारी नर चोरा। ये स्थिति नर आहार रजनी चर चराई। ये मतलब यहाँ की स्थिति एकदम भाल बाघ शेर। हम लोग शेर भालू से डरते थे, आदमी से नहीं। आदमी की संख्या कम थी, शिक्षा 0 थी। अब सोच लिया कि मेरे मास्टर कक्षा 2 तक पढ़े, वो मुझको प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, और 4 तक तो मतलब जो पढ़े थे वो तो हेडमास्टर थे कक्षा 4। हाँ, ये भी बात है कि कक्षा 4 पास होना लोहे का चना चबाना था। अच्छा, आप 36-37 में पैदा हुए, 1900। हाँ, और 1946 में आपका विद्यालय में एडमिशन हुआ, ठीक है ना। हाँ। उस समय आम जनता की स्थिति क्या थी अंग्रेजों के सामने, क्योंकि 1947 में अंग्रेजों के सामने भीगी बिल्ली से सिमटे, कोई बोल नहीं था। हमारे हरवा जा रहा था हर पर, और एक सिपाही मिला, 2-3 पड़ाका मारा और अपने साथ झोला लेके चला गया चौपन। तो बलुक बेगा उगा रख दे, तो हम लिए तो बाबा कली के हमारे हरवा के तो सिपाही एक मार के ले गल का करना यहाँ चौपन। तो हमारे पिता बाबा जी कहता हैं कि जाए जा भी अभी कोई के वन मार सका ना। ये बात थी, ये स्थिति रहा। हाँ, मतलब ऐसा है कि पुलिस किसी को कह दे कि यहाँ चलिए तो ना जाने लगे तो तब पड़ हो। अब आपसे बताते यहाँ मेन शासक जमींदार और राजा थे। उनके खेत का लगान सजावल गिरदावल कहते थे, पोस्ट थी। गिरदावल की 5 रुपये तनख्वाह थी, सजावल की 3 रुपये ये तनख्वाह थी। इलाके में लगान शुल्क करते थे। शिक्षा 0 थी गांव में। आपसे बताना कि एक गांव में पूरा शायद हिंदी को कोई पढ़ ले तो पढ़ ले, नहीं कोई पढ़ने लिखाई पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं। अब दूसरी बात है, पढ़ाई का रुख ही नहीं था। हम लोग मत पढ़ बेटवा हैं। हमारे भैया सन 50 में हाई स्कूल में थे, वो छोड़ दिए पढ़ाई। तो हमारे पिताजी का अब किसी को पढ़ाई नहीं करेंगे। आपसे बता रहे हैं, हम इतने तेज होने के कारण पढ़ लिए। 50 में हम 5 में थे। अब मास्टर यहाँ जंगल जनता में कोई रहल नहीं, ट्रांसफ़र करा के चले गए। 2 साल स्कूल बंद हो गए। फिर 53-54 में मास्टर आए अपने गाँव के थे। नए लोगों को बता दें कि 1950 में आप कक्षा 5 में थे, क्योंकि जैसे आप 50 बोलेंगे हम तो समझ रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी सोचेगी आखिरकार कौन सा 50। 1950। 1950, 26 जनवरी 1950। देखिए मास्टर के अभाव में हमारी पढ़ाई देखिए 1954 में प्राइमरी पास किए। मेरी पढ़ाई सिर्फ 3 साल है, 6, 7, 8। 57 में जूनियर हाई स्कूल पास, घर में बंटवारा हो गया। 50-60 भैंस, 1 साल भैंस चराए। और इसके बाद हमारा मन लगता नहीं था, पढ़ने में थे। फिर 1962 में प्राइवेट, हमको ये भी मालूम रहे कि प्राइवेट हाई स्कूल का फार्म भरा जाता है। और 1962 प्राइवेट फार्म भरे और पास हो गए। उसी साल मास्टर हो गए अनट्रेंड। और 70 में BTC किए हम 4-6 साल। और खेत हमारा पावर हाउस में, हम ओबरा के विस्थापित किसान हैं। पूरा खेत मेरा ओबरा पावर हाउस में चला गया। अब 2-1 साल आप सबके खाने पीने की दिक्कत होने लगी। बैठ के जी खाता और बड़ी दिक्कत है भाई। हमारा 4-5 हर त्योहार चलता था। घर की स्थिति बड़ी टाप की थी।
हजारों मन पैदा होता था। हमारे बाबा जो मिट्टी का काम भी करते थे और हमारे बाबा भी पढ़े लिखे थे, आपसे बताओ। अब उस ज़माने में कोई पढ़ा लिखा था नहीं। अब सोचिए कि हम ये पढ़े हैं कि जो हनुमान चालीसा रामायण पढ़ लेता था उसको विद्वान माना जाता था, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। और हम लोग ज़माने में जो हाई स्कूल पास किया तो बहुत बड़ी डिग्री, आपसे बताते हम तो पूछते हैं लड़कों से कि हाई स्कूल पास है, वो जाता कहता कि अंग्रेजी क्या है, कुछ नहीं बोलते। यही लड़का आ रहा है, बुलाइए उसको, कुछ पूछिए अगर बता दे। और संस्कृत का कुछ जानते हैं नहीं कि संस्कृत कैसे क्या बोला, मतलब संस्कृत और पहाड़ पा अंग्रेजी से हम लोगों के। अच्छा, मास्टर भी जितना विद्वान थे आज नहीं।